अपनी कहानी कैसे कहें। देख लिया आपने मामा, मर्दों का हाफजा कितना कमजोर होता है। वो दिन याद करें जब अमाद इतनी मोहब्बत से फलक को ब्याह कर लाया था, और आज आयजा सामने है तो कैसे बिछा बिछा जा रहा है उसके आगे। यही तो हम चाहते थे कि अमाद फलक को भूल जाए ना। हम नहीं मामा, सिर्फ आप ये चाहती थी। और तुम क्या चाहती थी? यही कि अमाद सिर्फ आपका होकर रहे। यास्मीन, मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बच्चों को अपने घुटनों से बांध के रखते हैं। बहुत भोली हैं आप मामा, आप नहीं समझेंगी। आयजा को हम अपनी पसंद से ब्याह कर लाए थे। उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अमाद की पसंद में अपने आप को रंगे। जो औरत 6 घंटे अपने बेटे की खबर लिए बिना रह सकती है, उसे मां कहलाने का कोई हक नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मामा, मैं चलती हूँ। बबलू अकेला सो रहा है, कहीं डर ना जाए। रुको, क्या बात है बेटा, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मम, आखिर मैं भी माँ हूँ। जब भी अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो बड़ी फिक्र होती है मुझे। पता नहीं उस बेचारे का क्या बनेगा। तुम क्यों परेशान होती हो? बबलू की फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके मामू की इतनी बड़ी जायदाद है, इतना कुछ है, सब कुछ बबलू का ही है ना। जाओ देखो उसे। बबलू जी? तुम अभी तक सोए नहीं हो? क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ मामा, कल पेपर है। रात का 1 बज रहा है, क्यों अपनी आंखें खराब कर रहे हो पढ़ पढ़ के? चलो बंद करो किताबें और सो जाओ चुप करके। पागल लोग पढ़ते हैं। हर बात पे आगे से जवाब नहीं दिया करते। और तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ाई की इतनी टेंशन लेने की? भाई मामू का तुम्हारे इतना बड़ा बिजनेस है, तुमने ही तो संभालना है। नहीं, मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ। खबरदार जो तुमने अपने पापा का नाम दिया दोबारा। तुम्हारे बाप के पास है ही क्या सिवाय डिग्रियों के? चलो अब बातें मत करो और सो जाओ। मम्मी, आप सोई हुई उठी हुई? उठी हुई हूँ, आओ। मम्मी, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या? मम्मी, मुझे फलक का मतलब ही नहीं आता। बस इतनी सी बात? फलक का मतलब होता है आसमान। और आहट? आहट जब किसी की पैरों की मध्यम मध्यम सी आवाज़ हमारे कानों में आती है, उसका मतलब होता है आहट। एक बात कहूँ, मानोगे? क्या? अपने मामू को नहीं बताना कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो मैं तुमसे कब पढ़ता हूँ? मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ। तुम तो बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देती हो। ये भी नहीं बताना, ठीक है? ओके। एक और बात कहूँ, वो भी मानोगे? बोलो। तुम इतने बड़े घर में रहते हो, इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हो, और सब बड़ों से तुम से बात करते हो। लोग क्या सोचते होंगे तुम्हारी मम्मा के बारे में कि इन्होंने अपने बच्चे को क्या सिखाया है। तो नहीं सिखाया ना? लेकिन आप खुद तो समझदार हो ना। अब तुम ये क्या कर रहे हो?
मैं पढ़ नहीं रहा, मैं बातें कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। गुड नाइट। और तुम अभी तक जाग रही हो? वो मैं सो गई थी, बबलू आ गया तो। और ये हर वक्त सहमी सहमी क्यों रहती हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। सो जाओ। खाला, कुछ तो ख्याल किया होता। ए लो, मैंने क्या कहा है? और ये अच्छी रही, ना सलाम ना दुआ। सबा तू तो ऐसी ना थी। तू भी तो ऐसी ना थी। लगता है सास घर में नहीं है जो टर टर जुबान चल रही है। ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं देख रही हूँ घर तोड़ने वाली औरत कैसी होती है। तौबा तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान। ए सब्बो, बिल्किस तो बड़ी गुनों वाली थी, पर तुझे क्या हुआ? ससुराल की हवा तो नहीं लग गई? सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बनाती लाना। कमबख्त सुबह से सर दुखे जा रहा है। मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरे तू, मेरी अम्मा के खिलाफ भी करे। मैं तुझे चाय पिलाऊंगी। आने दे मेरी सास को, वो कहेंगी तो बना दूंगी चाय। अरे हफ्ता, तुम कब आई? देर हुई, पर तूने बहू को बड़ी ढील दे रखी है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था? कहती है मेरी सास के साथ मेरी और मेरी अम्मा की शिकायतें ना किया कर, चुपचाप आया कर, मुझसे 150 लिया कर और चाय वाय पिया कर सो अलग। और क्या क्या कह रही थी? हेलो सर, मुझे आपसे मिलना है कहीं भी। सर, मैं आज बहुत मुश्किल से अपने घर से निकलने में कामयाब हुई हूँ। नहीं, अभी तो घर पर हूँ। आई थिंक मैं 1 बजे तक आपको बता सकूँगी कि मैं कहाँ आऊँगी। लेकिन सर प्लीज़ मना नहीं कीजिएगा। सर, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़। आप आएंगे ना? पक्का? ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सर, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तुम कब आई? अभी आई हूँ। बैठो। क्या बात है सर, परेशान लग रहे हैं आप। एक गलती मोहब्बत से की और दूसरी गलती माँ की मोहब्बत में। परेशानी की बात यह है कि मेरा और आयजा का कोई मैच नहीं है। सच कहते हैं सर, छोटे घर की लड़कियां जब बड़े घर में आती हैं तो। बात बड़े या छोटे घर की नहीं है, वो गरीब है या नहीं इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो उसके और अपने दरमियान ज़हनी खिंचाव की बात कर रहा हूँ।
मसला तो ये है कि वो ज़हीन भी नहीं है। सर ज़हीन लड़की भी आपको मिल जाती, लेकिन आपने बहुत जल्दी कर दी शादी करने में। मुझे तो अब इस लफ्ज़ से भी नफरत होने लग गई है। नो प्रॉब्लम सर, वो छोटी उम्र की लड़की है और छोटी उम्र की लड़कियां माहौल में जल्दी ढल जाती हैं, वो भी ढल जाएगी। कभी भी नहीं, बेवकूफ़ लड़की है वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकेगी मेरे साथ। अब इस बारे में आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? अपनी